वीडियो में आने चाहिए, वो समराइज करवा के आप उसमें दे दो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कस्टमर का जो सोर्स है कि वो कौन से कैंपेन से आया हुआ है, वॉकिंग है या कोई रेफरेंस कस्टमर से आया हुआ है या कोई सीपी के साथ में आया हुआ है। ठीक है ना, ये पहले क्लियर कर दो, यहाँ पे बता दो कस्टमर का नाम क्या है, उसका प्रोफेशंस क्या है, उसका सेक्टर्स क्या है, उसका लोकेशंस क्या है। ठीक है ना। बाद में जो कस्टमर पीसफुल माइंड्स के लिए, यानी कस्टमर का पर्पस यानी कौन से पैसिव इनकम के लिए आया था या पीसफुल माइंड्स के लिए आया था। नंबर ऑफ पीपल्स क्या थे उसमें, कौन से है। बाद में सोशल मीडिया के जो पॉइंट्स है कि कस्टमर कौन है, मीन्स समझो कि कोई डॉक्टर से, कोई रियल एस्टेट में से है, अ, वो आप यहाँ पे बोल दो, यहाँ पे। ठीक है ना। बाद में जो कस्टमर के साथ जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर आया था हमारे पास कि यार, कस्टमर जो आया था हमारे पास में, उसकी रिक्वायरमेंट थी समझ लो कि 3 बीएचके विला, लेकिन वो उसको विला कैसे चाहिए, गार्डन बड़ा चाहिए, रूम बड़े चाहिए, उसको कस्टमाइज के ऑप्शन है क्या, एलिवेशंस में कुछ ऑप्शन है क्या, उसको रेडी में चाहिए, उसमें ये व्यू में चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स है वो सब यहाँ पे आपने आप बोल दो उसमें। ठीक है ना। कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस और क्या है कि यार कस्टमर्स को एक्सपेक्टेशंस, यार मुझे प्रोडक्ट पूरा रेडी चाहिए था, मुझे सब कुछ यानी, या मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन भी चलेगा, मुझे जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसके, कि वो यहाँ पे डाल दो, या अभी मैं एक प्लॉट ले लूंगा, बाद में फिर ये करूंगा, एक्सपेक्टेशंस आप उसमें बता दो। बाद में जो उसकी जी रिक्वायरमेंट थी, एक्सपेक्टेशंस था, वो यहाँ पे मीट हुई क्या, और मीट हुई तो क्यों मीट हुई, तो वो सब कुछ पॉइंट्स है ना, यहाँ पे आप बोल दो। ठीक है ना। ओके। बाद में और जो रिक्वायरमेंट है वो अपने प्रोजेक्ट में और अपना प्रोडक्ट इसमें कैसे फिट हो रहा है, ऐसे कौन से फीचर्स हैं वो उनको बहुत अच्छे लगे, और कौन से ऐसे फीचर्स है वो बहुत अच्छे नहीं लगे, वो भी उसमें आप क्लियर कर दो उसमें। तो यानी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, नहीं हो रही है, ये यहाँ पे आप क्लियर कर दो। कस्टमर का इंटेंसिटी प्रॉब्लम्स क्या है एग्जैक्टली इस, समझ लो कि कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मुझे फिक्स इनकम मिलना है, इतना मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या। हाँ, उसे उसके बगैर वो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, ऐसा वो इंटेंसिटी प्रॉब्लम बोल रहा है, वो उसको सता सता रहा है वो प्रॉब्लम्स उसको। ठीक है ना। डिजायर्स क्या है उसकी, उसकी इच्छा है ये है क्या, कि यार मुझे व्यू मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो बजट क्या है कस्टमर्स का, वो पूछ लो। अपना 2.1 है, लेकिन कस्टमर ने क्या बोला हुआ है बजट। ठीक है ना। ज्यादा टाइम जेडसीआर में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, वो यहाँ पे बोल दो। बाद में जो पेमेंट शेड्यूल्स क्या है कस्टमर्स का, लोन में जा रहा है, वन टाइम पेमेंट में जा रहा है, रिगार्डिंग ये सब कुछ आपका डिस्कशन जो हुआ है पेमेंट से रिलेटेड। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, कस्टमर को बहुत अच्छा लगा लेकिन पेमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं उसने, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर आपको, ये सब कुछ पॉइंट्स है ना, आपको है ना क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। बाद में अथॉरिटी पर्सन कौन है, वो जो फैमिली मेंबर्स थे या वो जो उसके जो फ्रेंड्स आए थे, उसमें से अथॉरिटी किसके पास है, कौन उसमें डिसीजन ले रहा है। ठीक है ना। डिसीजन ले रहा है मीन्स कि इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं और यहाँ पे एक अथॉरिटी पर्सन भी होता है कि यार उसका सब सुनते हैं, तो ऐसा कौन है वो। ठीक है ना। तो वो हमें मालूम होना चाहिए ऐसा कौन था उसमें से। बाद में उनको कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस पॉइंट्स, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ये पॉइंट्स में, कि ये हमें मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसा क्या है वो हमें क्लियर करा के दो। बाद में पोजीशन पीरियड कब चलेगा, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन में चलेगा, रेडी पोजीशन चलेगा, क्या चाहिए पोजीशन पीरियड के लिए, वो कितना रुकने के लिए रेडी है। कस्टमर साइट विजिट एक्सपीरियंस क्या था, कि कस्टमर को एक्सपीरियंस क्या साइट विजिट का था, वो यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है ना। उसको व्यू अच्छा लगा, उसको साइट अच्छी लगी, रोड अच्छे लगे, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बोल दो। ठीक है ना। अभी कस्टमर के जो स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या क्या है, कि एम फैक्टर्स कंसिडरेशंस में कितना दे रहा है वो, या अंडर कंस्ट्रक्शन उसको चलेगा, डाउन पेमेंट्स है, ये हमारे लिए स्ट्रेंथ पॉइंट्स है। ओके। अभी वीकनेसेस क्या क्या है, नहीं कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे व्यू चाहिए, कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ग्रीनरी ज्यादा चाहिए था, रेडी प्रोजेक्ट चाहिए था, फिक्स मुझे रेंटल इनकम इतना ही, ये सब कुछ है ना उसके वीकनेसेस पॉइंट्स है, वो क्लियर कर दो। ठीक है ना। ऊपर के इसमें भी क्लियर कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर कर दो। ठीक है ना। आंसर टू कस्टमर ऑब्जेक्शंस एंड हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, समझ लो कि कस्टमर बोल रहे हैं कि यार प्राइस आपकी बहुत ज्यादा है, तो वो हिसाब से आप पहले से उसको बोल दो कि सर
आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको लोकेशन अच्छा लगा, कनेक्टिविटी अच्छी लगी, आपको यहाँ पे जो हम लोग जो इंडिविजुअल विला दे रहे हैं उसमें रूम सही से अच्छे लगे, गार्डन एरिया अच्छा लगा, तो ये सब कुछ पहले क्लियर कर दो, ठीक है ना? तो क्या, यानी वो सब कुछ फीचर्स, यानी फिर बाद में किसके साथ वो कंपैरिजंस कर रहा है, उसके वो पॉइंट्स पे आ जाओ आप। तो यानी एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट ले लो और क्लियर कर दो, क्लियर रखो यहाँ पे। आई एम एक्सप्लोरिंग स्टेज, तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल की एक्सप्लोरिंग स्टेज में है सर, आपको फर्स्ट ऑफ आप कस्टमर कैसा है कि डिसीजन नहीं ले रहा है, कोई तो यानी भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, या डिले कर रहा है उसका जो डिसीजन है वो, ठीक है ना। तो इसके लिए ये एक्सप्लोरिंग स्टेज, या फैमिली को पूछ के बताता हूँ, सोच के बताता हूँ, ये सब कुछ स्टेजेस है ना इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। उसमें फर्स्ट आपको कैसा लगा सर, आपको लोकेशन कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, ओवरऑल कैसा लगा उसको, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको अच्छा लगा तो आपका डिसीजन क्या है, तो ये पहले आप उसमें पूछ लो। अभी ट्रस्ट का कुछ ऑब्जेक्शन है क्या, यार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इतने साल में होगा नहीं होगा, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है क्या, ये सब है ना आप जान लो। इसके लिए ऑब्जेक्शंस का एक मैंने फाइल दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्शंस आपको रट्टा मार के क्लियर करना है। ऊपर के एफएक्यूज जो भी कस्टमर्स के वो भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। इंटरेक्शन विद प्रीवियस कस्टमर और नॉट, आपको मीन्स कस्टमर बोल रहा है कि मेरे प्रीवियस कस्टमर से आपकी जरा मुलाकात करवा दो, ठीक है ना। यानी कस्टमर थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉलोअप डेट एंड गिवन द अपॉइंटमेंट जनरेट होनी चाहिए कि कस्टमर को यानी हम वापस कब मिल सकते हैं, ये सब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अभी जो सबसे लास्ट पॉइंट्स है कि आफ्टर साइट विजिट कस्टमर स्टेज क्या है, कि मीन्स अर्जेंट बायर है, कस्टमर खुद बोल रहा है यार अभी आगे की स्टेप क्या होगी, फिर पेमेंट शेड्यूल कैसा है आपका, या बुकिंग करने के बाद लोन प्रोसेस कैसा है आपका, ठीक है ना। तो ये सब कुछ यानी कस्टमर थोड़ा सा क्या कर रहा है, ये यानी इंटरेस्ट दिखा रहा है, अर्जेंट बायर है वो, ठीक है, लेने वाला है वो। अभी सेकंड स्टेप इंटरेस्टेड बट नो अर्जेंट, अभी मेरे रेट पे मुझे मिला तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, तो इंटरेस्टेड है लेकिन उसको अर्जेंसी नहीं पड़ी हुई है, ठीक है ना। ऐसा कस्टमर से वो एक्सप्लोरिंग स्टेज, यानी मीन्स वो टाल रहा है हमें, कि मीन्स डिसीजन नहीं ले रहा है, उसको कुछ तो यानी एक्सप्लोरिंग वो कोई तो कंपैरिजन वो कंपैरिजन कर रहा है, या वो डिसीजन नहीं ले रहा है, वो मीन्स कुछ तो उसको रोक रहा है, ऐसा क्या है, क्यों रोक रहा है उसको। तो ये कस्टमर से ना ये यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है ना। उसमें आपने उस टाइप पे तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना ही चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस स्टेज में ऑब्जेक्शन आने के बाद क्या करना है मैंने आपको बता दिया ऊपर, लेकिन ये स्टेज में उसको आना चाहिए लास्ट में। लास्ट रिक्वायरमेंट नॉट मीट, मीन्स कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे मीट नहीं हो रही है, तो ये स्टेज में यहाँ पे डालना चाहिए। आपको क्लियर हुआ, ये सब बुलेट पॉइंट जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक क्या है मालूम है क्या, कि कस्टमर इतना घूमता रहेगा मार्केट में, यानी और आपको समझ में नहीं आएगा कि कस्टमर क्या देख रहा है करके। क्लियर आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते समर्थ।